So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय विज्ञान के ऊपर और विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था संधारित्र और उसकी धारिता से रिलेटेड टॉपिक को। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे और हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क, आई होप आप लोगों ने किया होगा इसको। 0.004 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 तथा मोटाई 0.025 मिलीमीटर हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमें यहाँ पर जो डेटा मिला हुआ है वो मिली हुई है धारिता यानी कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 0.004 माइक्रोफैरेड। 004 माइक्रोफैरेड का मतलब है 0.004 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। A बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि कागज का परावैद्युतांक K हमको दे रखा है 2.5 तथा मोटाई D इज इक्वल टू 0.025 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। तो ये हो गया हमारा डेटा क्वेश्चन से। अब A निकालना है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, देखो दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। वही फॉर्मूला इसमें लगेगा क्वेश्चन में और आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें एप्सिलॉन नॉट KA बाई D। एप्सिलॉन नॉट KA बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने आपको बता रखी है, क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, के की वैल्यू कितनी आई थी 2.5। ए हमको निकालना है अपॉन, तो ए हमको निकालना तो पहले मेरे हिसाब से ए के लिए ही हम फॉर्मूला बना देते हैं। ए के लिए फॉर्मूला बना देते हैं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, है ना। अब वैल्यूज पुट अप कर लीजिए। C की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁸ लिख दो इसको 0.004 को, है ना। 1 2 3 सॉरी -9 हो जाएगा ये, -9। इसको मैं लिख सकता हूं इस वैल्यू को 4.0 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड, ठीक है। उसके बाद D कितना है, D है 0.025 इंटू 10⁻³ इसको भी मैं कितना लिख सकता हूँ भाई, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻12 और D की वैल्यू, K की वैल्यू रख दो 2.5, है ना। इस 2.5 से 2.5 कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास 4/8.85 इंटू 10⁻⁻9 और 5 -14 हो जाएगा अपॉन 10⁻⁻12। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 885 और ये -14 + 12 हो जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। तो A इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 400 885 तो ये आएगा
0.452। इतना आ रहा है। और मैं इसे क्या भी लिख सकता हूँ, ये पॉइंट एक प्लेस आगे बढ़ा करके इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 4.52 इंटू 10⁻³ और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो इतना होना चाहिए भाई कागज का क्षेत्रफल, ताकि हम उससे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा कैपेसिटेंस बना पाए। नोट डाउन करेंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हमने अब तक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में बात कर ली है ना, और उसके कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी हमने बात कर ली है। चलिए तो एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं, ठीक है, जो हमने पहले कर दिया है। फाइनल एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से दे रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप अपना टाइम देखिए, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसको सोच समझ करके करना सॉल्यूशन इसका, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैराड हो जाती है। पदार्थ का परावैद्युतांक की गणना करें। चलिए क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दूंगा 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट के टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी मैं इसको 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद है ठीक है। इसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमको दे रखी है d इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। इनके बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.05 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 5.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। परावैद्युतांक पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता जो C है वो कितनी हो जाती है, 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैराड हो जाती है। परावैद्युतांक की गणना करो K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA/D से C इज इक्वल टू हमको निकालना क्या है K, तो K विल बी इक्वल टू C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। C की वैल्यू रख दो भाई 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10। D की वैल्यू रख दो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और A की वैल्यू रख दो 10 की पावर माइनस 2, है ना। चलिए इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3.54 इंटू 5 अपॉन 8.85, ठीक है, और 10 की पावर इधर माइनस 10 और माइनस 4 माइनस 14 हो गया, और 10 की पावर नीचे भी क्या हो गया माइनस 14। भाई ये बढ़िया हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, कट गया। 5 से इसको काटा, 5 1 जा 5 और फिर उसके बाद 5 7 जा 35 और फिर 5 7 जा 35, है ना। और आई थिंक ये 177 से 2 टाइम्स कट रहा है। 177 दूनी 354, देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, 177 दूनी 354, तो 2 बार में कट गया। मतलब के का जो फाइनल आंसर आया है वो आया है के बराबर 2। तो कितना परावर्तितांक होगा भाई 2। इसका कोई मात्रक होता है नहीं, कोई मात्रक नहीं होता है। k इज इक्वल टू 2 आंसर। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए संधारित्र का संयोजन भी हमने पढ़ लिया है। एक क्वेश्चन मैं अब इसके बेसिस पर दे रहा हूं, इसको भी करके दिखाइए आप लोग। कोशिश करना, मतलब अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश आप लोग करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया, जल्दी से नोट डाउन कर ले। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, कुछ पूछना है, कैलकुलेशन के टाइम पर कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। चलिए कुछ भी चीज अगर ऐसी है जो कि समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है कुछ लोग आज की क्लास में नए बैठे हों, है ना, या फिर कुछ टाइम बाद आए हों। तो इस तरीके से हमको 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, 3 संधारित्र, और उनको ऐसे संयोजित कर दिया हमने, और इनको संयोजन के बाद हमने 4 वोल्ट के विभवांतर पर रखा है। सबकी धारिता मैं बता देता हूं आपको अलग अलग। ये पहला कैपेसिटर है, पहला संधारित्र है, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ये दूसरा है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है। और ये तीसरा है, इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, इसीलिए आपको मैं करवा रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी करवाया होगा और इसका सॉल्यूशन भी बताया होगा। तो इसको करो जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है सीई। सीई मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता की गणना करो। पहला क्वेश्चन ये है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। चलिए 2 क्वेश्चन बताइए मुझे, ये 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए।
2 मिनट का टाइम इनफ रहेगा। वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, बट कोशिश करो इसको करने की। जल्दी से सॉल्व करें। आई होप अब तक सब काफी लोगों ने कर लिया होगा इसको सॉल्व। चलो देखो, सॉल्यूशन बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। और अगर ये बात हमने जब बताई थी, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। देखो, अगर इस तरीके से संधारित्र जुड़े होंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे अगर जुड़े होंगे, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है उसका फॉर्मूला आपको बताया है, CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सीधे सीधे जोड़ देना था इनको। तो कितना, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6 माइक्रो फैरेड। ये आंसर है हमारा। देखिए कितना आसान था, है ना? इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब दूसरा बोल रहे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड देखो, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर C इंटू वी। Q बराबर C इंटू वी। अब C जो है आप C1 के लिए C1 लेंगे, और C2 के लिए C2 लेंगे, और C3 के लिए C3। मतलब Q1 निकालेंगे तो C1 इंटू वी, Q2 निकालोगे तो C2 इंटू वी, और Q3 निकालोगे तो C2 इंटू वी। V क्या है हमारे पास? V क्या है? ये 4 वोल्ट विभवांतर। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो। C1 कितना है? 1 इंटू 4। C2 कितना है? 2 इंटू 4। C3 कितना है? 3 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4 माइक्रो कूलाम Q1 आ जाएगा। 4 दूनी 8 माइक्रो कूलाम Q2 आ जाएगा, और 4 3 12 माइक्रो कूलाम Q3 आ जाएगा। देखिए कितने जल्दी हमने तीनों आंसर्स निकाल लिए। तो बस ये है कि आपको ध्यान रखनी है बातें। अगर आपके दिमाग में नहीं थी बातें तो इनको नोट डाउन कर ले। आगे जो क्वेश्चन देंगे वो भी आपको इसी स्पीड से करने हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि हम इन चीजों को जो डिस्कस कर रहे हैं घर जाके आप इनको रिवाइज भी करते होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।